दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। दोस्तों, राघव 52 साल का एक आदमी है जो कि बहुत ही मेहनती है और उसका जो परिवार है बहुत ही आदर्श परिवार है और वो पूरे आदर्श परिवार का एक मुखिया है। उसके 2 बच्चे हैं और एक अच्छी-सी नौकरी भी है और समाज में उसका जो मान-सम्मान है वो भी बहुत अच्छा खासा है। लेकिन एक दिन उसकी ज़िंदगी में एक बहुत ही बड़ा नया मोड़ आता है। एक सामान्य हेल्थ हेल्थ का चेकअप होता है और उस दौरान उसकी एक रिपोर्ट आती है जिसमें पता चलता है कि उसका जो एलडीएल है, जो कोलेस्ट्रॉल है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। दिल की तेज धड़कन, सांस फूलना, हल्का सा सीने में दर्द, यह सब उसकी चिंता को और बढ़ा रहा था। चिंता और असहजता दोनों एक साथ आ चुकी थी। डॉक्टर ने तुरंत दवाइयाँ शुरू कर दी, लेकिन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट ने राघव को थका दिया था। पेट में दर्द थी, शरीर में कमज़ोरी थी और हर दिन खुद को भारी और बहुत ही बोझिल-सा महसूस करने लगा। अब फिर एक दिन राघव ने अपने अंदर अपना जो विश्वास है उसको जगाया और डॉक्टर की दवाइयों के अलावा भी कुछ प्राकृतिक तरीका अपनाने के बारे में सोचने लगा। उसने आयुर्वेदिक उपायों की खोज शुरू कर दी और जो न केवल सरल थी बल्कि बहुत ही फायदेमंद भी थी। अब इस प्रारंभिक भाग को आगे विस्तारित करते हुए हम कहानी के भाव, घरेलू उपाय, साइंटिफिक तथ्य और प्रेरणादायक संदेशों को भी साथ में देखते जाएंगे। अब राघव ने अपने अब तक के जीवन में खूब काम किया था, लेकिन स्वास्थ्य के लिए जो समय दिया गया था वो बहुत कम था। उसने तय किया कि अब से हर रोज सुबह जल्दी उठकर एक खास तरीके का हर्बल चाय वो बनाएगा और उसका सेवन करेगा। अब यह चाय थी मेथी मेथी, आंवला, अदरक और दालचीनी से बनी हुई। राघव ने सुना था कि ये चारों सामग्री मिलकर कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत ही फायदेमंद होती है। तो पहले तो उसे शक हुआ कि क्या सच में ये सरल सा दिखने वाला घरेलू उपाय उसके स्वास्थ्य में कोई फर्क ला पाएगा। लेकिन उसने हार नहीं मानी और पूरी लगन से, पूरी निष्ठा से अपने इस डेली रूटीन में इस चीज को शामिल किया और लगातार करता चला गया। अब राघव रोज इस काढ़े को पीने लगा और अपनी डाइट में बहुत सारे बदलाव किए। तली भुनी चीजों से दूरी बना ली, ज्यादा हरी सब्जियां और दालों को अपनी थालियों में परोसने लगा और साथ ही शारीरिक व्यायाम को भी अपनी प्राथमिकता बना ली, अपने दिनचर्या में शामिल कर लिया। अब धीरे धीरे 15 दिन बीत गए और उसे महसूस हुआ कि उसकी जो एनर्जी है, उसका जो लेवल है वो बहुत ही बेहतरीन होता चला गया। थकान पहले से ज्यादा किसी भी काम को करने के बाद बहुत कम हो रही थी और 30 दिन के अंदर उसकी रिपोर्ट में भी काफी सुधार दिखाई दिया। राघव का जो जोश था अब बढ़ता ही चला गया और उसे लगने लगा कि मैं सही दिशा में बढ़ रहा हूँ और आयुर्वेद के प्राचीन ज्ञान और आधुनिक साइंस का जो मेल है उसके लिए एक वरदान साबित हो गया। वे जानता था कि यह जो सफर है वो बहुत लंबा है, लेकिन जो इसके परिणाम होंगे, जो यह निर्णय है, उसकी जिंदगी बदल के रख देगा। अब राघव ने देखा कि केवल हर्बल चाय पीना ही काफी नहीं है। उसने अपनी डाइट में कई बदलाव किए। वे जो भी तला भुना चीज था, ज्यादा तेल वाली जो चीजें थी और जो प्रोसेस्ड फूड थे, उन सब से बचने लगा, उन सब से दूरी बनाने लगा। और उसकी थाली में हरी सब्जियां, फल और साबुत जो अनाज होते हैं और दालों की जो मात्रा होती है, वो सारी चीजें बढ़ गई और सुबह और शाम की जो सैर है, जो उसका एक्सरसाइज है, वो भी होने लगा लगातार। उसको अपनी दिनचर्या में उसने शामिल कर लिया था। अब राघव ने नियमित योग प्राणायाम शुरू किया और जिससे उसकी मानसिक शांति के साथ साथ शरीर की कार्यप्रणाली भी बहुत ही बेहतर हो गई। कोलेस्ट्रॉल पर जो असर था वो बहुत ही गहरा पड़ रहा था। अब मुख्य तौर पर उसके हार्ट की हेल्थ में सुधार होने लगा। वह खुद को पहले से हल्का फुल्का महसूस करने लगा और साथ ही उसका जो ब्लड प्रेशर था वह भी नॉर्मल रेंज में आ गया था। अब रिपोर्ट्स में एलडीएल यानी जो सबसे खराब कोलेस्ट्रॉल होता है उसकी मात्रा भी धीरे धीरे कम होने लगी थी और एचडीएल यानी कि जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है वो बढ़ने लगा था। अब मेडिकल साइंस के नजरिए से यदि देखा जाए तो मेडिकल स्टडीज में भी इन 4 हर्बल्स इंग्रेडिएंट्स के फायदे साबित हो चुके हैं। मेथी का जो सॉल्युबल फाइबर है वो शरीर से कोलेस्ट्रॉल के अवशेषों को निकाल देता है। आंवला लीवर की सफाई करता है और जो अदरक होता है, अदरक और जो दालचीनी होती है वो सूजन को कम करती है, ब्लड ब्लड फ्लो को बेहतर बनाती है। अब यहाँ से इसकी जो जिंदगी थी वो नई करवट लेती है, उसकी नई शुरुआत होती है।
राघव की जो ये जर्नी थी हर उस इंसान के लिए प्रेरणादायक है जो कोलेस्ट्रॉल की समस्या से जूझ रहा है। इस सफर में आपको धैर्य, समझदारी और सही दिशा सबसे ज्यादा जरूरी होती है। उसका कहना था कि स्वास्थ्य कोई जादू नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया होती है जिसे अपनाकर हर कोई एक बेहतर जीवन जी सकता है। और सबसे बड़ी बात कि ये जो प्रक्रिया है इसके लिए कहीं कोई बहुत बड़ा पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ये घर पे भी आप कर सकते हो। इस प्रक्रिया में राघव ने अपने घर के वातावरण को भी स्वस्थ रखने का प्रयास किया और उसने सुनिश्चित किया कि घर में ताज़ी हवा आए, धूम्रपान न हो, मानसिक तनाव को कम किया जाए और उसने अपने खान-पान में तिलहन का इस्तेमाल कम कर दिया और घी, नींबू और हर्बल चाय को अपनी दिनचर्या में शामिल कर दिया। कोलेस्ट्रॉल के लिए प्रभावी कुछ घरेलू नुस्खे भी बताए जाते हैं जिसको उसने यूज़ भी किया। तो सुबह खाली पेट मेथी का भीगा हुआ दाना पानी के साथ लेना शुरू कर दिया। हर दिन 1 कप आंवले का जूस या आंवला की चाय पीना शुरू कर दिया। दालचीनी की जो चाय है वो हमेशा खाने के 15 मिनट बाद, भोजन जब भी खाता था उसके 15 मिनट बाद दालचीनी की चाय लेना शुरू कर दिया। अदरक को ताजा काट कर और गर्म पानी के साथ सेवन करना शुरू कर दिया। अब ये जो बदलाव हुए ना उसकी लाइफ में, वो राघव की लाइफ को बिल्कुल अलग एक दिशा देती है। राघव ने तनाव को कम करने के लिए रोज अपने लिए ध्यान करना शुरू किया और प्राणायाम की प्रैक्टिस शुरू कर दी। उसने हर दिन कम से कम 30 मिनट टहलना शुरू किया, हल्का योग करना शुरू किया और उसकी दिशा एकदम से नया रुख मोड़ लेती है। लगातार जो प्रयास थे उसके कारण उसकी सेहत में सुधार भी आने लगा, जो रिपोर्ट्स में साफ दिखने लगा था। उसका मनोबल बढ़ने लगा पहले से, अपने जीवन में वो पहले से ज़्यादा खुश रहने लगा, ज़्यादा खुशहाल अपने आप को महसूस करने लगा। अब इसमें आपका कदम क्या हो सकता है? आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं? इस पूरे कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? अगर आप भी राघव की तरह ही अपने कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करना चाहते हैं, तो जितने भी उपाय हमने बताए हैं अभी, उन सबको आप भी अपने जीवन में ढाल सकते हैं, अपने दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं और धैर्य रखें क्योंकि बदलाव धीरे-धीरे ही होते हैं, लेकिन ये जो बदलाव होते हैं ना, वो एकदम बिल्कुल अस्थायी बदलाव होते हैं। इसमें फिर आपको कहीं टहलने की, कहीं घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।